नमस्कार, मैं महेश कुमार पुनः आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके अपने चैनल के माध्यम से आया हूँ। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अ, इंग्लिश ग्रामर से जो हमने इससे पहले एक पीडीएफ या आप कह सकते हैं कि स्लाइड लाए थे, वो खासकर इसी से जुड़ा हुआ था, फ्रेजल वर्ब से जुड़ा हुआ था। ठीक है? तो इसका जो बेसिक जानकारी है, फ्रेजल वर्ब होता क्या है, वो पिछले पीडीएफ में हमने बताया था, हालांकि इसमें भी बता देते हैं। और ये जान लीजिए कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि फ्रेजल वर्ब जो है ये हर एग्जाम में पूछता है, यानी कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जो नहीं पूछा जाता है। तो उस दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो अगर आप इसको नहीं जान रहे हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी करता है। और ये हमारे लैंग्वेज का कहिए तो ये एक अलग पहचान देता है, एक अलग क्वालिटी देता है, एक ब्यूटी जो कह सकते हैं आप, सेंटेंस के ब्यूटी को बढ़ाने का काम करता है। तो पहले जानते हैं कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है, इससे पहले बताया है। फ्रेजल वर्ब कब होगा? जब एक सामान्य वर्ब के साथ, जो एक जनरल वर्ब होता है, उसके साथ अगर कोई प्रीपोजिशन आ जाता है, ठीक है, या कोई एक वर्ब आ जाता है, तो आप ज्यादा देखेंगे प्रीपोजिशन ही आता है। तो प्रीपोजिशन आ जाता है, एक जनरल वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन आ जाता है, तो उसमें आप देखेंगे कि वो फ्रेजल वर्ब कहलाएगा। और उसका पहले वाला जो मीनिंग है, वो मीनिंग में बदलाव आ जाएगा। अब वैसा मीनिंग नहीं रहेगा जो फर्स्ट टाइम मीनिंग था। यानी कि एक नॉर्मल वर्ब का साथ अगर कोई प्रीपोजिशन ऐड हो जाता है तो अब नया मीनिंग लेके आएगा, और उस सेंटेंस में जब जुड़ेगा तो उसका अगर हम अर्थ भली भांति जानते हैं तो हमारा काम आसान होगा, हम आसानी से समझ सकते हैं, और उसके साथ जो भी ऑप्शन है उसको टिक आउट कर सकते हैं। ऑप्शन बेस्ट एग्जाम में ही आता है। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए हम आते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। चलिए, हमारे पास जो पहला जो फ्रेजल वर्ब है, देखिए एक ब्रिंग है। ब्रिंग का मतलब लाना। अब इसके साथ क्या आ गया? फोर्थ आ गया है, जुड़ गया है। अब ये दोनों जब मिला तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? तो देखिए, इसका मतलब हो गया प्रोड्यूस, यानी उत्पादन करना। तो ऐसे तो ब्रिंग माने लाना होता है, लेकिन ब्रिंग फोर्थ एक साथ जब आएगा तो किसी चीज का क्या करना? उत्पादन करना, यानी उत्पन्न करना आप बोल सकते हैं। देखिए, उत्पन्न करना। अब इसको हम सेंटेंस में कैसे समझेंगे? जब सेंटेंस में समझ जाएंगे तब हमारे पास अगर चार ऑप्शंस आता है तो उस ऑप्शन को हम आसानी से टिक आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। कहा है एनिमल्स ब्रिंग फॉर्थ मिल्क, यानी एनिमल्स यानी जो जानवर जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो किस चीज का उत्पादन करते हैं, किस चीज को उत्पन्न करते हैं? तो दूध हमें देते हैं, ठीक है, दूध उत्पन्न करते हैं। तो इस सेंटेंस से हम समझ रहे हैं कि ब्रिंग फॉर्थ का क्या मीनिंग हुआ। अब दूसरे एग्जाम्पल पर आइए, आप दूसरे एग्जाम्पल को देखेंगे। ट्रीज ब्रिंग फॉर्थ फ्रूट्स, यानी ट्रीज जो है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिससे हम क्या लेते हैं? तो फल लेते हैं। तो सेम इसी तरह से अगर हम इसके मीनिंग को समझ रहे हैं तो हम किसी भी सेंटेंस में इसका प्रयोग होगा तो आसानी से समझेंगे। तो ब्रिंग फोर्थ का क्या मतलब हुआ? क्या करना है? तो उत्पन्न करना है, किसी वस्तु का उत्पन्न, ठीक है, उत्पादन करना है। चलिए अब देखते हैं दूसरा। दूसरा हमारा क्या है? फ्रेजल वर्ब तो कह रहा है कि ब्रिंग अप। देखिए, ब्रिंग के साथ उसमें फॉर था, इसमें अप आ गया, और मीनिंग भी बदल जाएगा। यानी ब्रिंग के साथ क्या आ गया है? अप आ गया है। तो क्या कह रहा है इसमें? तो एडुकेट करना या रेस करना, यानी कि पालन पोषण आप कह सकते हैं, या इसी को आप क्या कह सकते हैं? पढ़ाना लिखाना। जब किसी व्यक्ति वस्तु, यानी आप किसी बच्चे को रखते हैं तो उसका पालन पोषण भी करते हैं, उसको पढ़ाते लिखाते भी हैं, तो इस प्रक्रिया में आता है। तो इसका आप देखेंगे तो ब्रिंग अप का क्या मतलब हुआ? पालन पोषण करना या पढ़ाना लिखाना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल पर आते हैं। ही वाज, अब देखिए ब्रिंग से ये बॉट हो गया है, ब्रॉड। ब्रॉड, ही वाज ब्रॉट अप बाय हिज ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर यानी ग्रैंड मदर के द्वारा इसको क्या किया गया है? तो पालन पोषण किया गया है या पढ़ाया लिखाया गया है, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका? कि ये जो व्यक्ति है इसको ग्रैंड मदर जो है वो पढ़ाई लिखाई है या पालन पोषण की है, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल पर आइए। सी ब्रॉट अप द एनिमल्स एज हर। सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या आ गया है? हर आ गया है। पोसेसिव केस में ऑन
सॉरी ओन चाइल्ड। अब क्या कह रहा है, सी ब्रॉड अप द एनिमल, यानी कि ये व्यक्ति जो है एनिमल को कैसे पालती पोसती है, तो अपने बच्चे के जैसे पालती पोसती है। यानी जिस तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसी तरह से ये महिला जो है वो एनिमल को भी पालन पोषण करती है। तो यहाँ पे आप देखें, ब्रिंग अप का क्या मतलब हुआ, पालन पोषण करना या पढ़ाना लिखाना। ठीक है, ब्रिंग अप। नेक्स्ट में आते हैं, देखिए इसको पुनः देखते हैं ब्रिंग आउट का। तो ब्रिंग आउट का मतलब बताया गया था कि अपेयर होना, ओपन करना या पब्लिश करना। ठीक है, यानी प्रकट होना या प्रकाशित करना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ाएंगे, तो एग्जाम्पल को देखेंगे। ही इज, देखिए ये जो है ना मिस्टेक से, यानी मिस्टेक से इसमें ऐड हो गया है, फोन नहीं आना चाहिए यहाँ पे। यानी ही इज ब्रिंगिंग आउट अ बुक, मतलब ये आदमी क्या करा रहा है, तो बुक को पब्लिश करा रहा है। ठीक है, पब्लिश कर रहा है, ही इज ब्रिंगिंग आउट अ बुक। इसको हटाएंगे, फोन को नहीं पढ़ेंगे, यानी ये मिस्टेक से छप गया है। तो ही इज ब्रिंगिंग आउट अ बुक, यानी बुक को पब्लिश कर रहा है। अब नेक्स्ट में देखिए, सी इज टू ब्रिंग आउट अ मैगजीन वेरी सुन। वेरी सुन का मतलब बहुत जल्द। तो ये अपना मैगजीन को बहुत क्या करना है, बहुत जल्द पब्लिश कराने वाला व्यक्ति है, यानी बहुत जल्द। वेरी सुन का मतलब बहुत जल्द, और इज टू का मतलब होने वाला या कराने वाला। तो ये अभी अपना जो बुक है इसको बहुत जल्दी पब्लिश कराने वाले हैं, बहुत जल्द। तो इस तरह से हमने देखा कि ब्रिंग आउट का क्या मतलब हुआ, तो प्रकाशित कराना या प्रकट करना। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। तो ब्रिंग के साथ फिर क्या आ गया, ब्रिंग के साथ डाउन आ गया है, ब्रिंग डाउन। तो ब्रिंग डाउन का क्या मतलब हुआ, तो लोअर द प्राइस, यानी जो प्राइस है किसी वस्तु का, उस वस्तु का प्राइस क्या हो गया है, कम हो गया है, गिर गया है, नीचे आ गया है। ठीक है, गिर जाना या नीचे आ जाना। तो देखिए यहाँ क्या है, गिरना या कम हो जाना। तो क्या गिरना या कम हो जाना, यानी किसी वस्तु का जो दाम है, जो उसका कॉस्ट प्राइस है, वो डाउन हो गया है। तो आते हैं एग्जाम्पल पर, देखते हैं क्या लिखा गया है। तो गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, यानी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू ब्रिंग डाउन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज। कमोडिटीज का मतलब जो सामान वगैरह जो होता है, जो डेली यूज में हम लोग लाते हैं, वैसे सामान का दाम क्या है, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि उसको ब्रिंग डाउन किया जाएगा, यानी उसका दाम कमाया जाएगा, कुछ गिराया जाएगा या कुछ नीचे लाया जाएगा। ठीक है, ब्रिंग डाउन। अब नेक्स्ट में देखिए, पीपल ऑलवेज वांट टू ब्रिंग डाउन, यानी लोग जो है वो हमेशा चाहते हैं, क्या हमेशा चाहते हैं, टू ब्रिंग डाउन द प्राइस ऑफ डेली यूज थिंग्स। माने जो डेली यूज होने वाला रोजमर्रा का जो चीज है उसका दाम क्या हो, नीचे रहे। ये हमेशा से लोगों का चाहत रहता है कि कोई भी गवर्नमेंट आए तो महंगाई नहीं भरे, जो डेली का यूज का सामान है वो डेली के यूज का सामान का दाम ज्यादा न बढ़े, ऐसे लोग चाहते हैं। तो आपने देखा कि ब्रिंग के साथ क्या लग गया है, डाउन लग गया है, और ब्रिंग डाउन का मतलब हो गया क्या होना, तो महंगाई में गिरावट आ जाना या कमी आ जाना या किसी वस्तु के दामों में गिरावट आना। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ रहे हैं फ्रेजल वर्ब को। फ्रेजल वर्ब आप जाने हैं कि एक जनरल वर्ब के साथ अगर प्रीपोजिशन ऐड होता है तो फ्रेजल वर्ब कहलाएगा, और उसका मीनिंग पहले वाले मीनिंग से हटकर होगा, अलग होगा। अब देखिए फिर से ब्रिंग के साथ क्या आया, अंडर आया, ब्रिंग अंडर। ठीक है, तो ब्रिंग अंडर पे समझेंगे, ब्रिंग के साथ अगर अंडर आता है तो उसका क्या मतलब हुआ, तो ब्रिंग समथिंग, यानी कुछ लाना, किसमें लाना, अंडर कंट्रोल, अपने नियंत्रण में लाना। ठीक है, ब्रिंग अंडर, ब्रिंग के साथ नया आ गया है अब प्रीपोजिशन, और इसका मतलब हुआ किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल पर आते हैं। कहा द पुलिस ब्रॉड द क्रिमिनल अंडर कंट्रोल, यानी जो पुलिस जो है वो क्रिमिनल को अपने बस में कर लिया है या नियंत्रण में कर लिए हैं। ठीक है, बस में करना या नियंत्रण में करना। जैसे आप जानते हैं कि एनिमल्स, ठीक है,
बड़े बड़े जो एनिमल्स है, हाथी भी है, उसको भी लोग अपने बस में कर लेता है, ठीक है, अपने कंट्रोल में कर लेता है, नियंत्रण में कर लेता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ब्रिंग अंडर। तो देखिए नेक्स्ट में ही ब्रॉट द एनिमल अंडर हिज कंट्रोल, ठीक है, यानी कि एनिमल को ये अपने किस में किए हैं, तो कंट्रोल में किए हैं, नियंत्रण में किए हैं, या आप कह सकते हैं बस में किए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ब्रिंग अंडर का मतलब हुआ नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, बस में करना। अब आया है कॉल, कॉल माने बुलाना होता है, ठीक है, और कॉल के साथ आप देखिए अप आ गया, कॉल के साथ अप आया है। अब कॉल अप का मतलब होगा रिकॉल करना, रिकॉल मीन्स क्या हो जाता है, तो याद करना, ठीक है, आप किसी को रिकॉल करते हैं, याद करते हैं, जो बीते हुए समय है, बीते हुए जो सिचुएशन है, या फ्रेंड्स को रिकॉल करते हैं, याद करते हैं। तो यहाँ पे क्या आता है, we should not call up, should लगा है तो V1 आएगा, है ना। we should not call up past events, यानी वैसी घटना, वैसा पास्ट इवेंट्स जो आपको दुख देता हो, या आप जिस चीज को याद नहीं करना चाहते हैं, फिर दोबारा अपने जहन में नहीं लाना चाहते हैं, तो उसको लाने की जरूरत नहीं है। तो क्या कह रहा है, वी शुड नॉट कॉल अप, यानी हमें याद नहीं करना चाहिए किस चीज को, तो पास्ट इवेंट्स को, जो बीत गया है। उस पर ज्यादा अगर आप मंथन करेंगे तो ज्यादा कुछ निकलता नहीं है, और लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो इसलिए ये एग्जाम्पल आप वहां पे ला सकते हैं। अब कहा ही वॉज नॉट एबल टू कॉल अप, यानी ये आदमी जो है वो कॉल अप नहीं करना चाहता है, कॉल अप करने की योग्य नहीं है, यानी उसके लायक वो नहीं है। क्या, तो बैड डेज ऑफ हिज लाइफ, यानी ही यहाँ पे है तो ही से यहाँ हिज बन गया है, और हिज लाइफ यानी ये व्यक्ति अपने जीवन का जो बुरा दिन था, उस बुरे दिन को याद करना नहीं चाह रहा है, ठीक है, यानी ये व्यक्ति रिकॉल नहीं करना चाहते। तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉल अप। अब देखिए कॉल के साथ अगर प्रीपोजिशन बदलेगा फिर मीनिंग बदल जाएगा, फिर मीनिंग बदलेगा। तो देखिए कॉल फॉर, ठीक है, कॉल फॉर आ गया, कॉल है फिर उसके साथ फॉर आ गया है। तो कॉल फॉर का मतलब रिक्वायर होना किसी वस्तु का, डिमांड होना, या नीड होना, सबका मतलब एक ही है अगर देखा जाए तो। यानी क्या करना, तो डिमांड करना, मांग करना, रिक्वायर होना या नीड होना। तो इसमें आप देख रहे हैं मांग करना या आवश्यकता होना, यानी आप जान रहे हैं कि कॉल फॉर का मतलब हो गया आवश्यकता होना, ठीक है, ऐसे कॉल का मतलब अलग हो गया, ये दोनों मिलेगा तो मीनिंग बदल रहा। अब आइए आप एग्जाम्पल पे, तो कहा पब्लिक कॉल फॉर अ गुड गवर्नमेंट, यानी पब्लिक जो है एक अच्छी सरकार के लिए क्या कर रही है, तो अच्छी सरकार की मांग कर रही है। यानी आप जानते हैं कि जहां इलेक्शन होने वाला होता है तो जो भी पब्लिक है वो अपना ग्रुपिंग करते हैं, डिसाइड करते हैं, मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं कि इस बार किन की सरकार आनी चाहिए, किनको गवर्नमेंट में लाना है, ताकि वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, ठीक है। तो पब्लिक क्या चाह रही है, तो पब्लिक अच्छी सरकार चाह रही है, इसके लिए वो क्या कर रही है, तो कॉल फॉर कर रही है, मांग कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ाइए, वी शुड कॉल फॉर, हमें क्या करना चाहिए, मांग करना चाहिए, हमें आवश्यकता है। तो किस चीज की आवश्यकता है, तो ये टीचर, एक शिक्षक की आवश्यकता है। किस विषय की शिक्षक, तो ऑफ मैथमेटिक्स इन आवर स्कूल, यानी बच्चे जो है ये डिमांड कर रहे हैं, बच्चे ये मांग कर रहे हैं कि हमारे विद्यालय में एक मैथ के शिक्षक की आवश्यकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें कि कॉल फॉर का मतलब क्या हुआ, तो मांग करना या आवश्यकता होना, जरूरत होना, ठीक है। आप देख रहे हैं कॉल के साथ प्रीपोजिशन बदल रहा है, मीनिंग को बदल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉल ऑन, कॉल के साथ क्या आ गया है, कॉल के साथ ऑन आ गया है, ठीक है, ये ऑन आया और ऑन से अब मीनिंग को चेंज कर देगा। तो क्या कहा है, ये ब्रीफ विजिट, ब्रीफ का मतलब होता है छोटा देर के लिए, आप कह सकते हैं संक्षिप्त। तो यहाँ पे कुछ समय के लिए भी बोल सकते हैं, थोड़ी देर के लिए भी बोल सकते हैं विजिट। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और कोई मिल गया, आपका दोस्त है, जान पहचान का है, तो 2 मिनट वहां पे आप ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, हाल चाल पूछ लेते हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, कॉल ऑन हो जाएगा, ठीक है। कॉल ऑन हो गया, तो कहा है
कि कहीं क्या करना, थोड़ी देर के लिए रुकना ठहरना। ठीक है, रुकना और ठहरना। कॉल ऑन का क्या मतलब हुआ, तो कहीं थोड़ी देर के लिए रुकना ठहरना। आप देख रहे हैं कॉल के साथ प्रीपोजिशन चेंज हो रहा है और मीनिंग को बदलते चला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिएगा, ये मिनिस्टर कॉल्ड, ठीक है, अ मिनिस्टर कॉल्ड ऑन पटना लास्ट मंडे, यानी लास्ट मंडे को एक मिनिस्टर या कोई मंत्री बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकते हैं। ए का मतलब कोई भी हो सकता है, कोई, है ना, कोई, कोई भी होता है या एक भी लोग बोलते हैं। ठीक है, तो कोई मंत्री जो थे वो क्या किए हैं, पटना में मंडे को कुछ समय के लिए या थोड़ी देर के लिए ठहरे थे। ठीक है, ये जान गए इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि जो फ्रेजल वर्ब होता है किस तरह से प्रीपोजिशन को लेता है एक ही वर्ब के साथ और किस तरह से उसका मीनिंग बदलते चला जाता है। तो आइए, अब ये लास्ट है आपका स्लाइड का, तो इस सेशन का, तो देखेंगे कैरी के साथ आ गया है कैरी आउट। ठीक है, कैरी के साथ आया है कैरी आउट, कैरी ऑन भी होगा, बहुत सारा आएगा इसके साथ। देखिए, कैरी आउट का क्या मतलब हुआ, फुलफिल करना मतलब पूरा करना, या ओबे मतलब आज्ञा मानना। ठीक है, तो पूरा करना हो गया और आज्ञा मानना, आदेश का पालन करना। ठीक, तो आदेश का पालन यानी कैरी के साथ अगर आउट आता है तो इसका मतलब हुआ किसी व्यक्ति का बात मानना, आज्ञा का पालन करना। जैसे हम अपने अभिभावक का, शिक्षक का या बड़ों का आज्ञा का पालन करते हैं, तो वहां पे क्या लगाएंगे, कैरी आउट लगा सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल पे, तो कहा वी शुड कैरी आउट, हमें आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो आज्ञा का पालन करना चाहिए किसका, तो आवर पेरेंट्स, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट में है ही एग्रीड टू, वो सहमत है, एग्रीड टू कैरी आउट माई ऑर्डर, यानी कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि ये जो आदमी है वो मान गया है कि आप जो कहेंगे उस बात को हम मानेंगे, आपकी आज्ञा आदेश जो होगा उसका पालन करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 10 फ्रेजल वर्ब को देखा है। ठीक है, और इससे पहला जो लेक्चर हुआ था उसमें भी 10 फ्रेजल वर्ब को देखे थे। तो इस तरह से आप देखिएगा तो लगभग जो इंपॉर्टेंट 200 के करीब में फ्रेजल वर्ब है, जो बार बार एग्जाम में यही 200 के करीब में, अबाउट में बात कर रहे हैं, आते रहता है। ठीक है, हर एग्जाम में आते रहता है इसी टाइप से। तो हम इसके अगर मीनिंग को समझेंगे, सेंटेंस को समझना आसान होगा, और जब सेंटेंस को समझेंगे तभी हम सही सटीक आंसर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा है। आप लोग इस वीडियो को देखिए, समझिए, दूसरे को भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि 10 स्लाइड बनाने में कम से कम बहुत समय कह सकते हैं कि आप लगाना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है और मेहनत करके बताया जाता है। तो इसका क्या होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। ठीक है, सदुपयोग होना चाहिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, समझेंगे द पीसी, ठीक है, इसको सब्सक्राइब करके रखेंगे तो कोई भी क्लास का इंफॉर्मेशन आएगा, किसी भी तरह की सूचना हो, किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो जिस पर अगर बताया जाता है, समझाया जाता है, तो आप तक पहले पहुंचेगा, समझ पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद इसके लिए। चलिए।